हाँ भाई, बच्चा पार्टी। आज का लेक्चर हमारे विद्यार्थियों के लिए है। तो कैसे हैं साथियों? एकदम बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त। तो बच्चा पार्टी और मेरे भाई साथियों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ क्या क्या कहानी लेकर के आते हो। आज ये जो सेशन है ना, वो हमारे उन प्यारे भारतीय बच्चों के लिए है जो बिल्कुल सुदूर में, देसी बच्चे आज अपनी ही देसी अंदाज में आज इस लेक्चर को शुरू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों कि फाइनली फिजिक्स है क्या। कुछ एक्सपीरियंस अध्यापकों का, कुछ टीचरों का, कुछ हमारा अपना जोड़ करके आज बेसिक लेक्चर इसी पे चलेंगे बचुआ। तो भैया रे, एक लाइन मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स है ना, जो भी हो रहा है तुम्हारे सामने, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जो दिख रहा है ना, इनकी जो स्टडी है, इन्हीं का अध्ययन जो है ना, क्योंकि हर मैथमेटिक्स का फार्मूला डेवलप होने से पहले उसकी थ्योरी आती है, और थ्योरी भी आने से पहले उसकी फिलोसफी आती है। पहले दार्शनिक होते, सोचते हैं कि अगर साहब सेब गिर रहा है तो नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये। स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बहुत बाद की बात है। कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बाद की बात है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 बहुत बाद की बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बहुत बाद की बात है। मेरी बात को समझ गए बच्चा पार्टी कि पहले तो फिलोसफर आएगा। पहले तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में अंबर नामक सबस्टेंस जो है ना, वो कैट की स्किन से ही रगड़ा जाएगा और फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी, फिर अध्ययन किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि ये चार्ज की कहानी कहां से आ गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन बताएंगे आकर के बाद में। तो चलिए आज जो मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की, बिल्कुल अपने देसी भाषा में। आज के शब्दों को बिल्कुल अन्यथा में मत लेना, केवल इसलिए क्योंकि आपका अट्रैक्शन बना रहे लेक्चरर पे। और आज मैं याद करता हूं हमारे अपने फिजिक्स के गुरुजी को, उन्हीं की कुछ बातें याद करता हूं। और उन्होंने एक ही बात कही थी, बोले ये कुछ नहीं, इसको ज्यादा टफ मत समझना, इसमें कुछ अर्थमेटिक डाल दो, बोले कुछ अंकगणित डाल दो, रेशियो प्रपोर्शन डाल दो, परसेंटेज डाल दो। मैंने कहा सर ये क्या मतलब है? बोले हाँ, परसेंटेज डाल दो। बोले ये फिजिक्स में बहुत जरूरी है। और मैंने कहा फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रल, बोले वो काम का है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बेसिक समझने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, लोगरिथम भी यूज होगा, फंक्शंस भी यूज होंगे, लेकिन पहले तू देसी चीज समझ ले। मैंने कहा क्या सर? बच्चे पूछते थे लेक्चरर, बोले कभी रैट के बारे में जानना चाहता है? रैट। बोले आलू 20 रुपए केजी, चीनी 50 रुपए पर केजी। जो पर केजी वाला शब्द समझ रहा है ना, ये पर केजी ही बहुत कुछ बताता है इसमें। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये पर केजी वाला पॉइंट कैसा है? बोले तभी तो तू इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात इसीलिए तो करता है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, हिंदी वाले भाइयों के लिए भी, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। बोले इसीलिए तो इसे यूनिट लिया गया। इसमें तक यूनिट लिखा कि नहीं लिखा? पॉजिटिव लिखा, धनात्मक है, परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए बनाया गया, और इसकी वैल्यू 1 है। तो हर जगह एक ही एक क्यों यूज हो रहा है? इसीलिए यूज हो रहा है। कपड़ा भी लेने जाएगा ना, तब भी 500 रुपए मीटर। इस बात का भी मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर जो है वो 500 रुपए का है। यही रेट है। बोले ठीक है सर, ये तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। बोले आप सोच रहे हो सर क्या बता रहे हो? मैं समझाता हूं आप लोगों को। बोले देख, फिजिक्स में 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है लिखी हुई है,
सात ही तो है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, मास है, सबस्टेंस का अमाउंट है। बाद में आएगा, तू जब 12th क्लास एवोगेड्रो नंबर वगैरह के बारे में पढ़ेगा, माइक्रो लेवल पे स्टडी करेगा, नैनो लेवल पे करेगा, लेकिन पहले तो तीन ही बातें पढ़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा लंबाई के बारे में बात कर लेगा, द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में बात कर लेगा, उसके वेट के बारे में बात कर लेगा, और समय के बारे में बात कर लेगा। और जब तुम माइक्रो लेवल पे स्टडी करेगा, नैनो लेवल पे करेगा, 10⁻⁻6 के ऑर्डर पे करेगा, -6, जो माइक्रोस्कोप के बाद में 10⁻⁻9, ऐसा सबस्टेंस वो दिखता ही नहीं है। माइक्रोस्कोप में भी 10⁻⁻6 के ऑर्डर का, उसका नाम ही माइक्रोस्कोप है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पीको 10⁻⁻12, 10⁻15, 10⁻18। अभी यही आ, तो मैंने कहा ठीक है सर। बोले तू तीनों राशियों की बात कर ले और देख तुझे मैं समझाता हूं कि किस तरीके से ये चीजें चलेंगी। मैंने कहा सर समझा दीजिएगा। बोले अगर 7 भौतिक राशियां है ना, फिजिकल क्वांटिटी, इन्हीं से ही सारा गेम होना है। मेरे हिंदी वाले साथियों, आप लोगों के लिए हिंदी है, इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड आप भी देसी भाषा में मार दिया करें डायलॉग मारे। हाँ बोले ठीक है, द्रव्यमान को मास कहते हैं, त्वरण को एसिलरेशन कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं। कोई सा बल लगा ले, क्या फर्क पड़ रहा, आगे लगा ले, है ना। प्रत्यय उपसर्ग पड़े कि नहीं पड़े। बोले कौन सा, बोले गुरुत्वाकर्षण बल। बोले कौन सा, बोले विद्युत बल। बोले कौन सा, बोले साहब मैकेनिक्स के पोर्शन में कोई से बल पढ़ लो। बोले यांत्रिकी में जितने भी बल आ रहे हैं, बोले साहब यांत्रिकी के बल पढ़ लो, है तो सब बल ही। बोले ऊर्जा, अब कुछ भी लगा ले आगे, एनर्जी तो है ही है वो। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। गर्मी महसूस हो रही हो, ठंडा महसूस हो रहा, हीट एनर्जी पढ़ेंगे। सोच रहे होगे कि सर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। देख, ये जो उपसर्ग और प्रत्यय लगाने वाली कहानी है ना, इसी से शब्द तो डेवलप हो रहे हैं, है तो वो ऊर्जा ही। तो साथियों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ भी नहीं है। बोले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनमें से 3 को आज तू समझ ले पहले, उनको तो बाद में समझ ही लेंगे। मैंने कहा कौन कौन सी, चलो समझाओ। तो हम आपको समझाते हैं, ये लो दूसरी वाली। बोले ये लेंथ हो गई, ये मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो गया, और इसकी यूनिट कितनी आ गई, मोल आ गई। एक मोल कितना होता, मोल कंसेप्ट में अभी बता देंगे पूरा का पूरा। इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो ये एम्पियर आ गया कहानी। और लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। और इसको कहां पढ़ेंगे साहब, केंडला इसकी यूनिट है, तो ये पढ़ लेंगे ऑप्टिक्स में। ठीक है, लाइट में, प्रकाश में, ऑप्टिक्स में, उसमें कहानी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कि लाइट क्या है, सीधी रेखा में चलती है कि तरंगों की तरीके से चलती है, कि क्वांटा क्या है, फोटोन क्या है, चलो आगे पढ़ लेंगे। बोले सही बात है सर। बोले ये देखो मैंने लिखा कि यूनिट की आवश्यकता क्या। बोले मैं बोला कि साहब रेट और यूनिट की आवश्यकता क्या। मैंने कहा कि ठीक है यार, कोचिंग से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है और मुझे 2 घंटे लगते हैं। मैं रोज किसी से यही बोलूं कि मेरा घर कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर है और मुझे 2 घंटे लगते हैं, मुझे पैदल जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी स्पीड चलने की 5 किलोमीटर पर आवर है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। तो ये अच्छा लगेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, कि मैं ये बोलूं कि साहब मुझे जो है 10 किलोमीटर चलने में, घर तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। साथियों बस यही गेम है, यूनिट की इसीलिए आवश्यकता है। और इसीलिए पूरा का पूरा पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट और परसेंटेज एरर में परसेंटेज का सिस्टम, ये मैकेनिक्स के कुछ बेसिक चीजें है ना, ये इसी पे आधारित है। और इसी में ही अर्थमेटिक डालेंगे, इसी में ही रेशियो प्रोपोर्शन डालेंगे, अनुपात समानुपात जिसे कहते हैं, इसी में परसेंटेज डालेंगे, इसी में प्रॉफिट लॉस के भी मैटर को रिजोल्व कर देंगे। और आपका जो मैथमेटिक्स है
इंटीग्रल से लेकर के डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन वगैरह, इसके कुछ बेसिक पार्ट हैं। तो इनको पहले ये सोच लेंगे ना, इनको फार्मूलों को लगाना कहां है, इफ एंड बट करते कैसे हैं। 5040 डिराइव्ड यूनिट तैयार की जा सकती है साथियों। साथ ही तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि अभी पीछे लिखी थी, इनसे कितनी बना सकते हो साहब, फैक्टोरियल 7 बना लो साहब, फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये कितना आएगा साहब 5040। चलिए, मजे मजे की बातें हैं साहब। एक और लाइन लिखी थी कि सेम टाइप की क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा जब डायमेंशनल वगैरह कराऊंगा चीजें ना, तो बताऊंगा कि सब बैगन की सब्जी में बैगन को ही जोड़ो, आलू की सब्जी में आलू मिलाओ, टिंडे की सब्जी में टिंडे जोड़ो। बात समझ में आ रही। वो कह रहे सर क्या है, आलू में आलू, टिंडे में टिंडे, बैगन बैगन, चीनी में चीनी, ये कोई कहानी है क्या। बोले हाँ कहानी है। जब हम फार्मूले पढ़ेंगे ना और दो क्वांटिटी जब ऐड हो रही होंगी तो उनकी यूनिट सेम आ रही होगी, और नहीं तो समझ लो समझ लो, जरा समझ लो, मैं समझा देता हूं। लो कोई खाली सा ले लेते हैं। लो आप लोगों को ये समझाता हूं। बोले बैगन में बैगन, आलू में आलू। देखो अगर मेरे पास तीन ही न्यूटन के तीन ही नियम है, लिख लेते हैं जरा। देखो उन्होंने बोला कि B इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बोले भैया रे ये तो कोई नई बात तो लिखी नहीं है सर, लेकिन इसमें एक चीज है जो तू समझ ले मेरे भैया बचुआ रे, एक चीज समझ ले कि एक ही राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, वो एक ही जैसी होंगी। बोले इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो जानते हो आप लोग, ये फाइनल वेलोसिटी, हम आपको समझा दें, ये फाइनल वेलोसिटी यहां लिख देता हूं कौन क्या क्या है। बी वेलोसिटी है, अभी मान ले फाइनल, इनिशियल से मतलब नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना। ये एस का मतलब, बी का मतलब और यू का मतलब सब यू मान ले, सब ये वेलोसिटी है, वेग है, वेग लिख देता हूं लो। एस का मतलब दूरी है, डिस्टेंस है। अभी ये मत कह देना कि वेक्टर और स्केलर फिस्केलर, अभी नहीं, अभी मैं जो बता रहा हूं वो समझ ले। मैं बताऊंगा कि वेक्टर कहां पे है, कहां पे क्या होगा, अभी इसी में। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2AS, एक और आ गया, ये त्वरण है। ये भैया रे एक्सीलरेशन कहते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख दिया जाए। कंसेप्ट ये कह रहा है कि एक ही प्रकार की राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब भैया रे अगर यू वेग है ना, तो यू भी वेग है ना वेलोसिटी, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो। तू कह रहा है यू तो एक्सीलरेशन और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, टी का मतलब समय। तो इस कंसेप्ट का मतलब यू है कि यू भी भैया वेग है, वेग है। ये कैसे वेग है साहब, देख लो यहां से, ये समझ लो यहां से। एक्सीलरेशन क्या होता है, अब पहुंचेंगे कहीं से कि साहब सबसे पहले एक्सीलरेशन होता क्या है। अगर एस को टी से डिवाइड कर दे तो भैया ये वेग बन गया, ये वेग बन गया कि नहीं बन गया। मतलब जो दूरी है ना, अगर यूनिट समय में चली जाए, ये वही बात है, तो वेग बन गया। और जब वेगू में अगर एक बार और तू भाग दे किसका, समय का, दे दे भैया भाग ले। अभी घबराना मत कि कह रहे सर एक्सीलरेशन, देख बेटा वेलोसिटी भी चार टाइप की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये भी 4 टाइप की होती है, आगे पढ़ाएंगे। अभी ऐसा मत करियो कि नहीं नहीं सर को कुछ ये नहीं। एक्सीलरेशन में भी 4 टाइप का एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेनियस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, सारे बता दूंगा। क्लियर बात है, अभी भी मैं समझा दूं। देख बेटा
जब एस अपॉन बी अपॉन टी लिख दिया ना, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी भी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर लिमिट लगा दी और डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया और डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, तो डी ओवर डी टी, अभी यहां पर नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, अभी यहां नहीं जाएंगे। इंस्टेनियस, ये इंस्टेनियस है एक्सीलरेशन, अभी यहां नहीं पहुंचेंगे, ये नहीं, अभी यहां नहीं जाना है। ये ये नहीं करना, ये बच्चा वाली बात है अभी तो। ये जो ए इंटू टी है ना, बोले कर दो साहब, मल्टीप्लाई कर दो। बोले मैं समझ गया। बोले ए क्या होता है साहब? ए होता है साहब बी अपॉन टी, और एक टी ये हमारे पास है, ये इस टी से ये टी कैंसिल आ गया, तो ये वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब ये भी बेग ही है बेटा बचुआ, ये बेग ही है, ये भी बेग है, ये भी बेग है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी। ये देख बच्चा, दूरी है, दूरी एस, इसको समझ ले बेटा। मिटा दो, आराम आराम से समझेंगे, आराम, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम यही समझाना चाह रहे हैं, कोई जल्दबाजी, क्लास भगाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये यू एस जो है ना बेटा, ये दूरी है, डिस्टेंस है ये। और ये यूटी जो है ना, यूटी, यूटी ये वेलोसिटी है, इसको लिख सकते हैं एस अपॉन टी और इनटू टी। ये कट गया तो ये एस ही तो बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। देख हाफ ए का मतलब एस, और अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक एस अपॉन टी वेलोसिटी होगा, फिर एक बार टी से डिवाइड कर दे तो एस अपॉन टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं आ रही बचुआ पार्टी? ये एस ही है, इसका मतलब ये एस, ये एस और ये एस, तो एस में एस ही जुड़ रहा है। ऐसे टू एस कर ले तो ये बेग ही आ जाएगा बचुआ, टू एस, टू, और ए का मतलब क्या है बचुआ? बी अपॉन टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कि जो टू ए एस है ना, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन टी और इनटू एस। अब ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जो एस अपॉन टी है ना, ये एस अपॉन टी, ये बी बना देगा, तो यू भी बी स्क्वायर ही हो गया। यानी कि अगर इस वाले टी को यहां इसके नीचे लिख दो बेटा, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये भी बी स्क्वायर हो गया, ये भी यू स्क्वायर है, ये भी यू स्क्वायर, यानी कि यू वेलोसिटी है, ये बेग है बचूगा, बेग। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले साहब बेग में बेग जुड़ेगा, दूरी में दूरी जुड़ेगी। अगर दो क्वांटिटी का मल्टीपल भी हो रहा है ना, तो उनको जब सोल्व करेंगे तो वही चीज निकलेगी। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जब 12th क्लास के मैकेनिक्स का पोर्शन कराएंगे ना, तो इस लाइन, ये जो है ना, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या? ये टैग लाइन है कि एक ही प्रकार की राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। आलू में आलू, बैगन में बैगन, टिंडे में टिंडे, चीनी में चीनी। चलो, तो समझ में आया साथियों? अब देखते हैं कुछ और आगे कहानी बढ़ाते हैं।
अब आप लोगों को थोड़ा सा और धीरे धीरे करके समझाते हैं टॉपिक कि साहब हमको समझाओ। हमने कहा कि ठीक है साहब समझो, ये दूरी क्या है? बोले ऐसे लिखा हमने। बोले ऐसे लिखा, टी से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट निकाला। बोले यार यहां से वहां तक चले 10 घंटे का समय लगा, मैं यहां से बी तक आया, 10 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटा लग रहा। इसका मतलब इतना हुआ सिर्फ कि अगर एस को टी से डिवाइड कर दो जरा, तो ये 5 आ गया। ये किलोमीटर ऊपर का ऊपर है और नीचे क्या था, घंटा आता, तो पर घंटा यहां कर दो। बोले इस छोटी सी लाइन को कहने का एक तरीका है कि 5 किलोमीटर पर घंटा से मैं चलता हूं, आदमी चलता है, साइकिल चलती है। लेकिन मैं यूं कहूं, इतना लंबा सेंटेंस बोलूं कि मुझे साहब 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे का समय लगता है, और मैं अगले से बोलूं भैया 10 किलोमीटर चलने में मुझे 2 घंटे का समय लगता है, अगले से बोलूं भैया 10 किलोमीटर चलने में मुझे 2 घंटे का समय लगता है। तो इसी शॉर्टकट को करने के लिए क्या आ गया साहब कि मैं ये कहूं कि मेरी चाल, मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है। समझ में आ गई बात? तो बच्चे से बच्चा समझ जाएगा कि बोले 10 किलोमीटर पर आवर, ये रेट है। ये क्या है साहब? मेरे चलने का रेट है, चलने का रेट है साहब। आप लोग सोच रहे हो कि क्या सर यही फिजिक्स है? ये फिजिक्स नहीं है, केवल ये चीज है कि अभी ये समझ में आ जाए कि यार ये रेट है क्या। रेट तो डिफरेंशिएशन है कि डी ओवर डी टी ऑफ फलाना, वहां पहुंचेंगे जाकर के डिफरेंशिएशन इंस्टेनियस निकालेंगे, उस समय का क्षणिक। इंस्टेटेनियस की बात करेंगे, ताक्षणिक की बात करेंगे, इंट्रीगल की बात करेंगे। अभी तो यू रेट समझ लो बच्चों वाला। बोले साहब मेरा दिल नहीं कर रहा एक और टाइम से डिवाइड कर दूं। बोले कर दे। अगर एस अपॉन टी को फिर एक बार को और टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये एस अपॉन टी स्क्वायर आ गया। जो एस अपॉन टी स्क्वायर निकल के आ गया, बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले रेट में भी रेट। बोले वेलोसिटी का भी रेट बता। बोले मैं तो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। समझ में आ रही बात? इसका भी रेट बता। बोले रेट का भी रेट। बोले हां। बोले ये क्या एक्सीलरेशन है? एस अपॉन टी इंटू 1/t, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो रेट ऑफ स्पीड है, वो सॉरी रेट ऑफ डिस्टेंस है। अब देख डिस्टेंस की जगह पे अगर साथियों डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, एक अलग कहानी है। चाल को वेग में परिवर्तित करेंगे, यानी कि स्पीड के जगह पर वेलोसिटी लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फिर दिशा की भी बात करेंगे। अभी तो यूं ही जा रहा हूं, अभी तो यहां से यूं चला और मैंने कह दिया पूरब चला, मैंने कह दिया 45 डिग्री गया। बोले भैया रे ए से बी तक पूरब चला, ये ईस्ट। भैया रे 45 डिग्री गया। भैया रे वेस्ट में गया। भैया रे नॉर्थ में गया, साउथ में गया, θ डिग्री गया, फिर घूमा, फिर ये किया, फिर वो किया। काम नहीं चलने वाला। तो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर तो दिशा आ गया, एंगल आ गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? वो बाद की बात है, कर लेंगे सारी की सारी चीजें। तो भैया रे ये आ गया एस अपॉन टी स्क्वायर। बोले रेट ऑफ चेंज हो, बोले वेग परिवर्तन की दर भी त्वरण है, त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। बोले रेट का भी रेट निकालना। बोले फिर रेट निकाल लो। बोले निकाल लेंगे, काम का नहीं अभी। बोले एक्सीलरेशन का भी रेट निकाल दोगे? बोले निकाल दूंगा। बोले एक बार टाइम और कर ले। बोले एस अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/t। बोले एस अपॉन टी क्यू क्या है? अभी कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? अभी कुछ नहीं है, अभी 2 बार रेट निकालो, ज्यादा रेट निकालने की जरूरत नहीं है।
अब मेरी बात को समझ गए साथियों कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है चलो मिट जाओ भाई। अब एक पॉइंट की बात और आती है, ये समझ लो कि साहब अभी एस अपॉन टी लिख दिया, एस अपॉन टी स्क्वायर भी कर दिया, बिल्कुल कर दिया साहब। बोले साहब अगर एस अपॉन टी स्क्वायर कर दिया तो एसिलरेशन आ गया, बोले आ गया। बोले अगर इसमें एम का मल्टीप्लाई कर दिया, बोले कर देंगे। तो बोले क्या आ गया, बोले यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। बोले क्या आ गया, बोले एफ आ गया, फोर्स आ गया। मतलब एसिलरेशन में अगर एम का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। बोले मास का कॉम्बिनेशन और एसिलरेशन का कॉम्बिनेशन वहां बल है। मैकेनिक्स की बात कर लेंगे अभी, बात समझ में आ रही है। बल तो ये भी होता है, एफ इलेक्ट्रिक भी बल होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट भी होता है, 2 पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाला भी है, ठीक है ना, दोनों के सेपरेशन के, कूलॉम्स लॉ है, ये भी होता है, अभी नहीं पढ़ना। एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू कैपिटल जी, एम मास m1, दूसरा मास m2 और उनके बीच का सेपरेशन का आर स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ये भी बल ही है। कई प्रकार के फोर्स हैं, एफ बराबर एम ए भी है, लेकिन हां एफ बराबर अगर एम ए है तो ये 1/4π ये भी बली है, ये भी बली है, इनकी बली करेंगे बच्चा पार्टी इनकी भी बली दे देंगे आगे चल करके। समझ में आ रही बात। अब कोई कहे कि साहब कार्य निकालना, बोले डब्ल्यू, बोले एम भी है, एस का टी स्क्वायर ये हमारा त्वरण था, एक इसमें और मल्टीप्लाई कर दो, किसका, एस का कर दो, एस का स्क्वायर कर दो, एक एस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये डब्ल्यू है, ये कार्य है। जानते हैं बल गुणा विस्थापन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि जब बल था लगा रहे थे साहब, पुश कर रहे हैं इस दीवार को, कुछ हो रहा है, धक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो कहते नहीं हिल ही नहीं रही है तो वर्क डन 0 है, लेकिन पसीना तो निकल रहा है, किया गया कार्य 0 है लेकिन पसीना निकल रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। कहानी आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये बातें समझ लो, ये बेसिक बातें हैं। बोले साहब किन कहानियों से गुजर रहे थे, बोले 3 ही कहानियों से गुजर रहे थे, बोले एम और एस और टी, यानी कि द्रव्यमान की बात कर रहे थे, मास की बात कर रहे थे। अभी डब्ल्यू शामिल नहीं है, भार और द्रव्यमान में भी अंतर है, डब्ल्यू और एम, जहां जी इंक्लूड बताएंगे अभी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू की औकात तो जी पर डिपेंड करती है, और एम क्या है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है। डब्ल्यू डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डब्ल्यू वेट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो एम और जी का मल्टीप्लाई है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है और जी अलग अलग होता है। ग्रेविटी वाला चैप्टर कराएंगे कि पृथ्वी के अंदर तक जाने में एच ऊंचाई तक जाने में, एच गहराई तक जाने में पृथ्वी के ऊपर कितना है, ये अलग अलग विषय, प्रैक्टिकल भी है आप लोगों का। अब ये बात समझ गए नहीं समझ गए। बोले साहब अगर बी निकालना है तो साहब एस अपॉन टी कर दिया, अगर ए निकालना है तो एस अपॉन टी स्क्वायर कर दिया, अगर बेटा एफ निकालने है तो मास का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एस अपॉन टी स्क्वायर, अगर डब्ल्यू निकालना है तो एक बार एम कर दिया इंटू एस अपॉन टी स्क्वायर, ये है ये बेटा, और एक बार मल्टीप्लाई इसका कर दिया एस का। बात समझ में आ रही कि नहीं आई। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या बन गया साहब, बर्गर बन रहा है, बर्गर। किसको किसको मिला करके साहब, थोड़ी सी गाजर है इसमें, थोड़ा सा इसमें टोमेटो केचप है, उसका रेशियो अलग अलग है, थोड़ा सा इसमें जो है ब्रेड का सिस्टम है, बना रहे हैं, यही फिजिक्स है। बोले ये जो वर्क डन है ना, ये एक बार में किन किन राशियों को पढ़ रहा है साहब, एम को पढ़ रहा है,
एस अपॉन टी स्क्वायर को पढ़ रहा है और एस को, यानी कि एम एस टी को इस रेशियो में पढ़ रहा है। W इज इक्वल टू एम को पढ़ रहा है एक बार में, एस इंटू एस को पढ़ रहा है, और नीचे टी इंटू टी को पढ़ रहा है। साहब बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एम मास फिक्स कर दो तो क्या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। ये प्रोपोर्शनल वाली दो ही तो बातें हैं, दो ही बातें हैं प्रोपोर्शनल वाली। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलो आज के लेक्चर को मैं ये चीजें आप लोग इसे कन्फर्म करेंगे, समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट करेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए देसी भाषा में, कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस में। अब इसका दूसरा सेक्शन अगले लेक्चर में अभी शुरू कर रहा हूं मैं।